Good morning, all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good guys, sir. Yes, sir. Okay. चलिए, let us start. Exercise 4.2 is where we left last. Did last question. Question number 11. Question number 12. Question number 12. पर क्वेश्चन नंबर 12 का को हमने ऐसे ही जल्दीबाजी में ही किया था. आपको आ गया क्या सबको? आपने कर लिया था घर पे क्वेश्चन नंबर 12? देखो, इसको फिर से देख लो एक बार, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 से हम फिर से कर लेते हैं, है ना? 12, 13, 14. ऑल ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चंस. इनको ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. आई एम जस्ट राइटिंग द LHS. आप चेक करना, हो सकता है आप लोगों ने कर लिया उसको, और फिर से देख लो. 1x x स्क्वायर 1x. The last row is x square 1, and this should be equal to 1 minus x cube का whole square. This is our question. ठीक है. अब देखिए, 1 माइनस एक्स क्यूब है RHS में. देखो, 2 चीजें हैं. सबसे पहली चीज ये है कि ऐसे चेक किया करो कि क्या तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को ऐड करके सेम चीज बनाई जा सकती है क्या. अगर बनाई जा सकती है तो हम बनाकर और उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज, मान लो नहीं बनाई जा सकती, तो फिर हम हिंट लेते हैं इससे. अच्छा, जो सेम चीज बनती है वो कहीं ना कहीं RHS से कनेक्टेड रहती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं 3 रोज R1, R2, R3 को ऐड करूं, या फिर मैं 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ऐड करूं, तो मुझे सेम चीज मिलेगी, क्योंकि सेम तरह के एलिमेंट्स रखे हुए हैं. जैसे यहाँ से अगर मैं रोज को ऐड करूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो कुल मिला के कुछ इस तरह की चीज मुझे दिखाई दे रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब ये चीज RHS में नहीं है, लेकिन ये RHS का पार्ट है. अगर मैं 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्सपैंड करूं तो इट बिकम्स a माइनस बी, यानी 1 माइनस एक्स और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. कुछ ऐसा ही बनेगा. अगर मैंने 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्सपैंड किया तो बताओ, बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. सो जो इनको ऐड करने से मिल रहा है, रो या कॉलम को ऐड करने से मिल रहा है, वो एग्जैक्टली RHS के इक्वल नहीं है, लेकिन RHS का एक फैक्टर जरूर है. तो कोई बात नहीं ना, एक फैक्टर तो मिला. तो हम जस्ट क्या करते हैं, जस्ट ऐड 3 रोज R1, R2, R3, उसको किसी भी रो में पुट कर लो, जैसे 1, 2, 3 में, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है. एंड सबसे सही तो ये होता है कि रो 1 में ही पुटअप कर दें, ताकि ऊपर के ऊपर से वो कॉमन भी आ जाए. क्योंकि रो 1 से एक्सपैंड करना हमको कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम रो 1 में ही 1, 1, 1 बना देते हैं, बाद में 0, 0 भी बना देंगे, ताकि रो 1 से ही हम एक्सपैंड कर पाए. तो पहला स्टेप, इसको डेल्टा मान लेंगे. अप्लाइंग R1 changes to R1 plus R2 plus R3, we get delta equal to 1 plus x स्क्वायर प्लस x. यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है. नीचे वाली रोज को एज इट इज, स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x एंड 1. ठीक है. तो आप देखो, रो 1 में सारे एलिमेंट सेम हो गए ना, और जो मिलेगा मुझे कॉमन, दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ RHS. तो मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ. नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसी फॉर्मेट में कॉमन लो, मतलब कॉमन लेकर उसी फॉर्मेट में लिखो जो कि फैक्टर होता है, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 क्यूब प्लस नहीं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का एक फैक्टर बनेगा ना, बनेगा ना बेटा, समझ आया? बोलो राजा, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलो टेकिंग आउट कॉमन, कॉमन के बाद क्या बचा हमारे पास वो देखते हैं। ऊपर तो मिला 1 1 1, देन एक्स स्क्वायर 1 एक्स, देन एक्स एक्स स्क्वायर 1। जब 3 1 आ जाए तो हमारा नेक्स्ट काम जो होता है वो क्या होता है, उन 3 1 में से किसी भी 2 1 को 0 बनाना, किसी भी 2 1 को। चाहो तो इसको इसको बना दो, चाहो तो इसको इसको बना दो, चाहो तो इसको इसको बना दो, ठीक है, किसी को भी बनाओ, हमको यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं मिलेगा, कैसे भी बना सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा नहीं है, सपोज करो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मैं क्या करता, मैं बस कॉलम 1 कॉलम 2 का डिफरेंस देख लेता तो 2 जीरोस मिल जाते मुझे। मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ऐसे मतलब सेम सेम मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, लेकिन ऐसा है नहीं, सेम सेम एक ही एलिमेंट है, तो फिर अब आपको 2 ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। अब 2 ऑपरेशन जब भी आप अप्लाई करते हो तो याद रखना, जैसे मान लो मैं इन तीनों को 0 बनाना, इनमें से 2 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हो वो डिसाइड करो पहले। तो फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि साहब मैं कॉलम 1 को 0 बनाऊंगा एंड कॉलम 2 को 0 बनाऊंगा, इन दोनों को मैं 0 बनाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों को अब इसके अकॉर्डिंग 0 बनाना, इनको आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग 0 मत बना देना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे इसको इसको दोनों को 0 बनाना है, आप इसको भी इसके अकॉर्डिंग बनाओ, इसको भी इसके अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इस तरीके से ही करोगे तो ही सही माना जाएगा। तो मैं लिखता हूँ अप्लाइंग, कॉलम 1 को 0 बनाने के लिए लिखना पड़ रहा है कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 - 3 के हिसाब से बनाओगे, है ना, कॉलम 3, एंड कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 को 0 बनाने के लिए उसको भी 3 के हिसाब से बनाएंगे। मतलब जब भी हम 2 ऑपरेशन लगाएं तो दिस थिंग एंड दिस थिंग शुड बी सेम, कॉलम 3 कॉलम 3। हाँ, इससे पहले फैक्टर बदल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो यहाँ पे जैसे 3C3 है, यहाँ पे 2C3 है, स्केलर बदल सकते हो, मीन्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, वो सब बदल सकते हो, पर ये कॉलम 3 ये मैच होना चाहिए, तभी आप एक में दो लगा सकते हो, नहीं तो आप एक में दो नहीं लगाओगे, फिर आप अलग अलग करके लगाओ। ठीक है बेटा, समझ आया? वी गेट, बोलो, 1 + x + x², तो 1 - 1 0, दिस बिकम्स x² - 1, दिस बिकम्स x - x²। और सॉरी सॉरी सॉरी, 3 के अकॉर्डिंग करना था, देखो मैंने जल्दीबाजी में वापस 2 के अकॉर्डिंग कर दिया, 3 के अकॉर्डिंग करना था, तो यहाँ आएगा x² - x, और यहाँ आएगा x-1। अब कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 - 1 0, 1 - x एंड x² - 1, और कॉलम 3 में नो चेंज, 1x1। बताओ यहाँ तक समझ आया? बोलो, यहाँ तक समझ आया बच्चों? Yes, sir. ओके, अब क्या है, अब हमको 2 0 तो मिल ही चुके हैं, बस 1 के अकॉर्डिंग हमको एक्सपेंड करना है, और 1 डायगोनल एलिमेंट भी है तो उसका साइन भी नहीं बदलेगा, है ना, कर दो एक्सपेंड। अच्छा, अभी भी देखो एक चीज और कर सकते हो चाहो तो, देखो इसमें से और इसमें से अभी भी कुछ कॉमन आ सकता है, बोलो आ सकता है नहीं आ सकता है? बताओ क्या कॉमन आ सकता है, इस कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ सकता है, सोचो। हाँ, सर 1 - X x। minus 1. देखो x - 1 भी आ सकता है चाहूँ तो, और चाहूँ तो 1 - x भी आ सकता है, लेकिन आप 1 - x लो, आप 1 - x लो, बिकॉज RHS में 1 - x है, ठीक है ना, दोनों कॉमन आ सकते हैं भाई, 5 है तो 5 में से मैं 5 भी कॉमन ले सकता हूँ एंड -5 भी कॉमन ले सकता हूँ, लेना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 - x कॉमन लेना है, और इसमें से भी 1 - x, दोनों में से 1 - x कॉमन ले लो, है ना, चाहो तो एक ही स्टेप में ले लो, और चाहो तो आप अलग अलग स्टेप में भी ले सकते हो। मैं एक ही स्टेप में ले लेता हूँ, डेल्टा इक्वल टू 1 + x + x² एज इट इज, और 1 - x इंटू 1 - x, 2 बार मैंने बाहर निकाल लिया,
वैसे तो उसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, 1 - x का होल स्क्वायर, पर एक बार के लिए अलग अलग लिख लो ताकि समझ में आ जाए कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से ले रहे हो। कॉलम 1 में से 1 - x को कॉमन लेंगे तो 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो रफली कि इसमें से 1 - x आएगा तो क्या बचेगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x × x-1, और x-1 का उल्टा बाहर गया है तो -x बच जाएगा, राइट? समझ आया? बताओ, समझ आया कि -x कैसे बचा सभी को? या नहीं आया तो फिर से बता दो, बोलो बोलो भाई, गर्ल्स बोलो। आ गया आ सर। गया। आ गया। चलो नीचे लास्ट वाला जो एलिमेंट है x-1, उसमें से भी मैंने 1 - x लिया है, तो x-1 में से 1 - x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? हम्म -1। माइनस, राइट। अब सेकंड कॉलम की बारी। 0, 1 - x में से 1 - x ही लिया है तो +1, और ये x² - 1, x² - 1 को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो क्या बनेगा? x-1 इंटू x+1, x-1 इंटू x+1, जिसमें से मैंने 1 - x तो ले लिया बाहर, तो नेगेटिव ऑफ x+1 बच जाएगा, नेगेटिव ऑफ x+1। एंड थर्ड कॉलम एज इट इज 1x1। ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ मत करो, अब इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो। एक ही 1 है उसमें, बाकी दो 0 हो चुके हैं, और अंदर के एलिमेंट्स भी काफी इजी हो चुके हैं, है ना? नाउ एक्सपैंडिंग along row 1, we get delta equal to 1 + x + x², और इनको मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा दो, 1 का साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। और अंदर जो है 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। ये गया ये गया, क्या बचा? -x इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गई है ना? x × x, x², x × 1 x, फिर माइनस, और ये माइनस वापस प्लस हो गया, 1 × 1 = 1। इस पूरी थिंग, व्हेन दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 1, सेम चीज आ जाएगी ये वाली। तो यानी कि 4 फैक्टर्स होगा मेरे पास, 1 + x + x², यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करके ये भी मैं वही सेम चीज ला सकता हूँ जो पीछे रखी हुई है, 1 + x + x² ला सकता हूँ। तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया, फिर इसका तो ऑलरेडी होल स्क्वायर था ही सही, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर में चेंज कर दो। यानी कि ये इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बन गया कि 1 + x + x² और 1 - x, इन दोनों का ही होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 - x का तो था ही सही, और इन दोनों का भी हो गया, तो मैंने कॉमन होल स्क्वायर लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 1 - x³ लिख सकता हूँ, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। 1 - x³ और बाहर लगा हुआ है होल स्क्वायर, दैट इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वो x² - x में से जो कॉमन आया ना, वो समझ नहीं आया। आप मेरे को एलिमेंट नंबर बताना है ना, इसमें से मुझे बताओ कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये वाला? यस सर, इससे -x कैसे आया? इस x² - x में से x को कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा, पहले तो ये बताओ। यस सर। अब इसको मैं अगर इस x-1 में से माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो -x इंटू 1 - x लिख सकता हूँ। यस सर। 1 - x बाहर निकाल दिया, बचा -x। यस सर, आ गया। एनी अदर डाउट? नो सर। हम्म क्या करते हैं हम, किसी भी चीज का उल्टा, मतलब किसी चीज का कॉम्यूटेटिव फॉर्म जब भी हम कॉमन लेते हैं तो बची हुई चीज का नेगेटिव चीज अंदर बचती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना भाई, अगर x - y है और मैंने कॉमन y - x लिया है, तो
-1 बचेगा। अगर x माइनस वाई का x माइनस वाई कॉमन ले लेता तो +1 बचता। अब लेना क्या है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। भाई हमको बाहर 1 - x वाले फैक्टर चाहिए, x - 1 वाले फैक्टर का हम करेंगे क्या, क्योंकि बनाना तो 1 - x³ है ना बेटा। क्लियर? ठीक है तनिषा? Yes, sir. एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? प्रगति क्यों नहीं जुड़ पाई, उठी नहीं नो क्या? सर। हम्म, प्रगति को नहीं बताया था क्या? चलो एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना ये बचे हुए 2 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इस कैटेगरी के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं LHS एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का LHS इक्वल टू डेल्टा से इक्वेट करके 1 + a² - b²। कॉलम वाइज अरेंज कर देता हूँ पहले, 2ab और b, 2ab और 2b, 2ab फिर है 1 - a² + b², और 2b होगा फिर यहाँ पे शायद, नहीं -2a, -2a। थर्ड कॉलम इज -2b, फिर 2a, फिर 1 - a² - b²। तो ये है हमारा LHS एंड दैट शुड बी इक्वल टू, RHS दे रहा है हमको 1 + a² + b² का होल क्यूब, 1 + a² + b² का होल क्यूब। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, आपको ये सब एक ही स्टेप में नहीं लिखना प्लीज, 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप एग्जाम में। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, पहले भी कह चुका हूं मैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आप LHS इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू इतनी सी चीज उतारेंगे विदाउट RHS, और फिर आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएंगे नीचे नीचे, फिर उसको RHS के इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे आप नहीं करेंगे। आप चाहो तो उतनी एक लाइन पीछे छोड़ दिया करो, क्योंकि जितना फेयर हम अभी करते हैं क्लास में उतना ही फेयर हम एग्जाम में कर पाते हैं, दैट इज द ट्रूथ। हम अगर सोचे कि अभी हम कर लेते हैं बाद में कर लेंगे फेयर, तो वो बाद वाली कभी चीज आती नहीं है। प्रगति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, नींद नहीं खुली क्या? चलो देखो, अब मुझे क्या बनाना है, RHS में चेक करो बेटा। सबसे पहले तो ये चेक करो कि किसी भी 3 रोज या 3 कॉलम्स में एक ही चीज बनती है क्या। अगर मैं इनको ऐड करूं, और अगर मैं इनको ऐड करूं, और इनको ऐड करूं, तो क्या सेम ही चीज बनेगी क्या, पहले तो ये चेक करो। RHS को भी देखने से पहले ये चीज देख लिया करो कि इनको ऐड करने से सेम चीज बन रही है क्या। बताओ, थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से देख लो, पूरा ऐड नो करने की सर। जरूरत नहीं होती, वो तो अंदाजे से पता चल जाता है, नहीं बन रही। ओके, कॉलम No, वाइज sir. ऐड करूं, अगर कॉलम वाइज ऐड करूं तो क्या कुछ काम बनेगा क्या, सेम चीज बनेगी क्या, बोलो। नो सर। नो। No, तो sir. दैट इज क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई कि तीनों को तो ऐड डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, कुछ कुछ और करना पड़ेगा। अब आप नजर डालो RHS पे। बनाना क्या है, फैक्टर क्या है वहां पे, फैक्टर है 1 + a² + b², फिर उसका होल क्यूब। मैंने 3 फैक्टर, तीनों सेम यही फैक्टर्स हैं। तो मेरा टारगेट है 1 + a² + b²। ठीक है, तो अब आप 3 से नहीं, अब आप किसी भी 2 रो से या 2 कॉलम से ये चीज कैसे बना सकते हैं वो सोच के बताओ। देखिए कौन सोचता है। 3 से नहीं कह रहा हूं मैं, 2 से। 3 से वाला फॉर्मूला फेल हो गया, 3 वाला फॉर्मूला फेल हो गया, तो अब या तो 2 रोज और 2 कॉलम्स यूज करके, फिर उनको ऐड करके आप ये चीज बना सकते हो क्या, 1 + a² + b²। आप ये देखो बेटा, इसके सबसे करीब कौन है,
जो चीज आपको बनानी है वो बनी बनाई कहीं दिख रही है? कौन सा एलिमेंट है जिसमें ये चीज सबसे ज्यादा अ, ऐसी शक्ल वाली चीज दिख रही है आपको इस डिटर्मिनेंट में? रो वन Right. फर्स्ट एलिमेंट। पहला का पहला एलिमेंट भाई, ये करीब करीब मिल रहा है, इससे थोड़ा सा चेंजेस है ना, 1 + a² तो मिल रहा है। अब -b² को सोचो जरा, -b² में मैं क्या जोड़ूं या क्या करूं ताकि वो +b² में चेंज हो जाए? बोलो। 2b²। 2b², या तो ऐड करूं या फिर -b² में से माइनस करूं -2b²। दो ही तरीके हैं +b² बनाने के। बताओ, इज देयर एनी वे आउट? और तो कोई तरीका ही नहीं है ना? बताओ। Yes, sir. लेकिन 2b² कहाँ से लाऊं? चलो प्लस माइनस करना तो मेरे हाथ की बात है, लेकिन 2b² तो मिले ना, तो यहाँ पे 2b² ना यहाँ पे 2b²। भाई ऐसे ऐड करें तो भी 2b², नहीं ऐसे ऐड करें तो भी 2b²। लेकिन 2b² बनाया तो जा सकता है। अगर आप यूं ऐड करो तो इस एलिमेंट से, और अगर आप यूं एलिमेंट करो तो इस एलिमेंट से बना सकते हैं ना हम। बनाने में तो इससे भी बना सकते हैं, 2ab से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 2ab से 2b² कैसे बनाओगे बताओ? 2ab को मैं 1/b² बनाना है ना, b ऊपर एक एक्स्ट्रा B लिखना है। by 1. b बाय 2a, A. b/2a से मल्टीप्लाई करूं। अच्छा 2b² चाहिए है ना, तो b/a से मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड। तो b/a से मल्टीप्लाई करूं तो बन गया ना 2b²। तो बनाने में तो आप इससे बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जो इजी दिख रहा है वो पकड़ो। तो 2b में तो केवल b से ही मल्टीप्लाई करना है ना, बन जाएगा 2b²। या फिर यहाँ पे कर दो, ये बन जाएगा -2b²। तो अब आपकी इच्छा है, चाहे से आप यूं करो चाहे से आप यूं करो, जैसे भी आप चलना चाहो। अगर आप यूं चलोगे तो याद रखना यहाँ प्लस है, और यहाँ यूं चलोगे तो माइनस है। तो प्लस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस रखना पड़ेगा, और माइनस में क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, तभी वो -b² का +b² का। तो पहले आप यूं डिसाइड करो, आप यूं रो वाइज ऐड करके चलोगे या कॉलम वाइज चलोगे? करो डिसाइड जल्दी से, बोलो बोलो बेटा, कैसे चलना पसंद करोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कॉलम वाइज में क्या करूं बताओ, तनिषा आप ही बताओ। अप्लाइंग c1 इज इक्वल्स टू c1 चेंजेस टू c1। c1 प्लस c2 प्लस c3। ना ना, c2 कहाँ से आया बेटा? 3 को तो ऐड करने की बात ही नहीं है ना, इसको और इसकी मदद से ये बनाना है। 3 वाला फॉर्मूला तो कैंसिल हो गया ना, अब तो 2 वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हाँ हूँ ना। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, तो c1 एंड c3 की मदद से ये चीज कैसे बनाओगे? प्लस, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा है ना, प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। Minus BC2. bc3, 2 नहीं, Yes, माइनस sir. b टाइम्स c3। अब देखो क्या हुआ, वी गेट b टाइम्स c3, वी गेट डेल्टा इक्वल टू, देखो कॉलम वन के एलिमेंट को b टाइम्स इंटू c3 करके फिर माइनस करना है। यानी कि आप इमेजिन करो कि b टाइम्स होने के बाद ये हो गया b²। ठीक है बेटा, ये तो हो गया b², ये हो गया आपका 2ab, और ये सारी चीज मान लो ऐसे, चल मान के चलो कि ये पूरी चीज 20 से मल्टीप्लाई हो गई। इमेजिन करो है ना। और फिर ये चीज इसमें से फिर आप सब्ट्रैक्ट भी करनी है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 + a², देखो एक एक एलिमेंट को रफली करके बता रहा हूँ, 1 + a² माइनस b², फिर माइनस करना है, उधर ऑलरेडी माइनस है तो +2b² हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + a² + b² आएगा, पहला एलिमेंट जो मुझे वहां पे दिख रहा है, 1 + a² + b²। ठीक है, अब कॉलम वाइज चल रहे हैं तो इस वाले एलिमेंट को पकड़ो, ये क्या होगा 2ab, और फिर माइनस कर रहे हो तो वहां पे b है ही सही, b से मल्टीप्लाई किया ना आपने सबको, तो 2ab - 2ab, यहाँ पे क्या बना 0। ठीक है 0। थर्ड एलिमेंट को देख लो, सॉल्व कर लो, 2b, और अब आप माइनस करने वाले हो, सॉरी 2b,
2b, और अब आप माइनस करने वाले हो b से मल्टीप्लाई करके इस होल थिंग को। सर बोलो बेटा। जो सेकंड एलिमेंट है हम्म वो तो 2ab माइनस 2b स्क्वायर आएगा। 2ab माइनस दिस थिंग होगा ना बेटा। अच्छा b, नहीं सही तो है। 2ab माइनस b टाइम्स ऑफ 2a करेंगे ना। 2b स्क्वायर कैसे होगा, ये a है ना, ये b थोड़ी ना। Yes, sir. ठीक है। हाँ, टॉकिंग अबाउट थर्ड एलिमेंट, तो 2b माइनस b टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग। तो b टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग करें, b इंटू वन b, हम माइनस कर रहा हूँ तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 2b माइनस बी बी, बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इसमें से मैं b कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया ना सॉल्व करने पे। b होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हमको कितना फायदा हुआ, ये चीज भी बाहर निकल सकती है। अब ये चीज भी बाहर निकल सकती है जो उधर आरएचएस में रखी हुई है, प्लस रखने के बाद एक एलिमेंट 0, एक एलिमेंट 1 और एक एलिमेंट 1 बी रह जाएगा फिर। ठीक है, चलो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को एज इट इज छोड़ दो, यही काम आप रो में भी कर सकते थे, है ना। 2ab 1 - a² प्लस b² फिर -2a, इधर आ जाइए, -2b 2a एंड 1 - a² -b²। चलते हैं आगे। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 1 + a² प्लस b² को। अंदर क्या बचता है, 1 0 b 2ab 1 - a² प्लस b² -2a -2b 2a और 1 - a² -b²। अब देखिए कॉलम 1 में एक 0 तो मिल गया। अब मेरा टारगेट है, आप खुद सोचो कॉलम 1 में ही दूसरा 0 कैसे मिले। कॉलम 1 में ही दूसरा 0 मिल सकता है क्या, सोचो कैसे भी करके। मतलब इस 1 को तो चेंज करो मत, 1 को तो क्या चेंज करना, आप इस b को 0 बना सकते हो क्या, कैसे भी रो वाइज ऐड करके या कॉलम वाइज ऐड करके। बोलो, बताओ बताओ। इस b को 0 बनाना है, कुछ ऑपरेशन लगाओ ना। देखो, अप्लाइंग रो वाइज लगा लो, R3 चेंजेस टू, जरूरी नहीं है कि पहले कॉलम वाइज लगाया तो कॉलम वाइज लगा के उसको 0 बनाए, रो वाइज भी कर सकते हैं। R3 चेंजेस टू R3 माइनस b टाइम्स R1। ठीक है, वी गेट डेल्टा इक्वल टू 1 + a² प्लस b²। ठीक है, रो 1 एंड रो 2 को तो एज इट इज लिख लो, 1 2ab -2b 0 1 - a² प्लस b² 2a। अब R3 माइनस यानी b माइनस b टाइम्स ऑफ 1, b माइनस b टाइम्स ऑफ 1 यानी b, तो b माइनस b 0 हो गया यहाँ पे भी, तो इसको भी 0 कर दो। इधर आ जाओ, -2a माइनस b टाइम्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, -2a माइनस 2ab² -2a बचेगा, जिसको मैं चलो एज इट इज लिख लो फिर, -2a माइनस b टाइम्स किया है तो 2ab²। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट देखो, ये 2b² हो गया और माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनता है 1 - a² माइनस b² प्लस 2b² विच इज 1 - a² प्लस b²।
ये बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सही अरेंज कर दो उसको। -2a माइनस क्या था, -2ab स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, अब आपको कॉलम वन में 2 जीरो मिल गए। आप इसको एक्सपैंड कर दो अलोंग कॉलम वन, तो आपको एक ही एलिमेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। नाउ एक्सपैंडिंग along C1 we get delta equal to 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 है और 1 का साइन भी चेंज नहीं होने वाला है। 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी हमको, जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। दिस इंटू दिस, अब अच्छे से मल्टीप्लाई करना बेटा, है ना, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -a² -a², 1 इंटू प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -a² इंटू 1 -a², -a² इंटू -a² प्लस a⁴ -a² प्लस b² -a² b²। लास्ट b² इंटू 1 b² b² इंटू -a² b² एंड b² इंटू b⁴। ये तो मैंने यूं मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस। अब माइनस लगा के यूं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये देखो ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। इस एलिमेंट को मैं लिखी ऐसे देता हूँ, लो, माइनस कॉमन लेके और बीच में प्लस। -2 है ना, तो माइनस को कॉमन लेके 2a प्लस इस तरीके से लिखते हो इस एलिमेंट को, ताकि वो माइनस माइनस पूरा ही प्लस बन जाए। ठीक है, अब यूं तो आ गए, यूं यूं लगा के माइनस लगाना था और वो माइनस प्लस हो गया। तो प्लस करके मुझे बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। करो, प्लस 2a इंटू 2a 4a² 4a² 2ab² इंटू 2a क्या बनेगा, 4a²b²। चलिए, अब सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स को छांटिए और 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही चीज बन जाएगी वैसे भी। 1 प्लस a² प्लस b²। 1 से मल्टीप्लाई करके मान लेता हूँ मैं वही चीज बन गई। ठीक है, हाँ, सिमिलर नेचर के टर्म्स छांटने हैं। देखो 1 से तो कोई मैच नहीं करेगा, एज इट इज लिखो, और a⁴ भी नहीं मिलने वाला एंड b⁴ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई दूसरा टर्म नहीं मिलने वाला जो सॉल्व हो जाए। चलिए, अब बात करते हैं, और बताओ। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। a² और b² जैसा कोई टर्म है क्या, देखो, -a² दिख रहा है, और कोई a² मिला? हम्म, और कोई a² मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा -2a²। ये भी हो गया, ये भी हो गया। b² प्लस 2b²। सर 4a² है। अच्छा, a² नीचे है, सॉरी, -a² और ये 4a² भी है, तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कर देता हूँ उसको, प्लस 2a²। ये भी हो गया, और फिर तो b² भी मिलना चाहिए, चेक करो है क्या। b² नहीं है, b², 2b² ही, चलो फिर नहीं है तो आगे चलते हैं। ये हो गया b², ये हो गया b²। अब a²b² वाली टर्म देखो, a²b² a²b² एंड a²b²। तो माइनस माइनस -2 और फिर +4, यानी कि प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2a²b²। ये भी हो गई, ये भी हो गई, एंड लास्ट ये भी हो गई सारी टर्म्स। प्लस का 2a²b²। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अब आप ध्यान से देखोगे तो 1 + a² + b², तो इसको मैं
ये जो 6 की 6 टर्म्स लिखी हुई है ना, इसको मैं 1 + a² + b² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चेक कर लो जैसे। देखो कैसे खोलते हैं हम इसको। a + b + c का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, a² + b² + c² + 2ab 2a² + 2bc ऐसे कर लो, 2bc 2b² एंड +2ac ऐसे कर लो, 2a² b²। समझ में आया? तो ये जो 6 टर्म्स को वापस मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये 1 + a² + b² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर ऑलरेडी एक और बैठा है तो पावर 2 एंड पावर 1 मिलके क्या हो गई? टोटल पावर 3। 1 + a² + b² का होल RHS आंसर। बताइए बेटा, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से। तो एक लास्ट क्वेश्चन को भी देखें फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर ये जो लास्ट थर्ड स्टेप है इसमें हम्म 2a² b² आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2ac हुआ। 2a² ये हाँ वाला सर करें। वो होती है ना, हाँ 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 2a2 + 2b + 2c, हाँ 2ac सॉरी। हाँ हाँ। और a अपना 1 है और c b² है, तो सर कैसे यहाँ भी a² को देखो, मेरी बात सुनो। a + b + c का होल स्क्वायर जो है, आप बताओ क्या होता है? a² देन +b² c², 2ab 2bc 2ac। तो ये प्लस साइन ही तो है बीच में। अगर इस टर्म को यहाँ पे और इस टर्म को यहाँ पे लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इसको वहां लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये प्लस साइन ही तो है। ऐसा तो एनी पे माइनस साइन है। एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, इधर उधर टर्म्स को कर सकते हो ना। यस सर। समझ गए? और कोई डाउट? नो सर। चलो फिर चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चले ना, हो गया ना नोट डाउन? लास्ट क्वेश्चन देखो। LHS इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a² + 1 ABCA देन AB B² + 1 CB ACBC C² plus, and this should be equal to 1 + a² plus b² plus c²। This is our RHS, 1 + a² plus b² plus c²। देखिए, यूं ऐड करने से तो कुछ मिलेगा नहीं। 1 + a² मिल जाएगा, लेकिन आगे है b² plus c², वो यहाँ से नहीं मिलना। और यूं ऐड करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 + a² तो मिल जाएगा, शुरू की 2 टर्म्स तो मिल जाएंगी, लेकिन बाद में b² और c² नहीं मिल रहा। यहाँ पे b² होना चाहिए था, यहाँ पे c² होना चाहिए था, वो हमको नहीं मिल रहा। तो डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ कुछ और चेंजेस हमको करने पड़े, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 का सहारा हमको डायरेक्टली लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, आप चाहे से रो वाइज चलो, चाहे से कॉलम वाइज चलो, जैसे आपकी इच्छा है, चलो, है ना। आप एक चीज देखो, इसको b² कैसे बनाओगे और इसको c² कैसे बनाओगे, या फिर अगर आप यूं चल रहे हो तो इसको b² और इसको c² कैसे बनाओगे। चलो अगर मैं यूं बात करूं तो मुझे बताओ, इसको b² और इसको c² कैसे बनाओगे? सोचो, बोलो। b/a से मल्टीप्लाई। b/a से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको c² कैसे बनाओगे? हम्म
C/A। तो आपने एक चीज नोटिस करी, ए दोनों में ही आ रहा है। तो जब बेटा ए दोनों में ही आ रहा है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रो वन में से ए को कॉमन ले लेते हैं कि इसमें भी डिवाइडेड बाई ए आ रहा था, इसमें भी डिवाइडेड बाई ए आ रहा था। हालांकि इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, उसमें ए नहीं आ रहा है, उसमें मतलब ऐसे कोई फैक्टर नहीं है ए इंटू, लेकिन कॉमन तो हम कभी भी किसी से भी ले सकते हैं, चाहे से दिख रहा हो चाहे से नहीं दिख रहा हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ एंड साइमल्टेनियसली मैं यहाँ से बी कॉमन ले रहा हूँ, देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बी और बी दिख गया, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ से सी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सी और सी दिख गया। ठीक है, ए बी सी तीनों मैंने बाहर निकाल दिए, ए बी सी। मुझे बताओ क्या बनेगा अंदर। ए स्क्वायर प्लस वन में से ए कॉमन लिया, दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन होल डिवाइडेड बाई ए बी में से ए कॉमन लिया बचा बी, ए सी में से सी ए कॉमन लिया बचा सी। सेकेंड रो में से बी कॉमन लिया है मैंने, तो ए बी में से बी कॉमन लिया बचा ए, बी स्क्वायर प्लस वन में से डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई बी, बी सी में से बी कॉमन लिया बचा सी। लास्ट रो में से सी कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, और ये बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई। इस स्टेप तक समझ में आया? बताइए। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? बोलो जल्दी से, टाइम हो रहा है फिर। Yes, sir. ठीक है, देखिए अब मुझे बनाना है इसको बी स्क्वायर और इसको सी स्क्वायर, तो यानी कि ये चीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए बी से। अब ये चीज मल्टीप्लाई, देखो मेरा टारगेट है, आप खुद सोचो, बी को बी स्क्वायर बनाना है। बी को बी स्क्वायर बनाना है तो या तो इस रो को बी से मल्टीप्लाई करना पड़े, या फिर इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करना पड़े। दो ही ऑप्शन है ना, और तो कैसे भी मैं बी को बी स्क्वायर नहीं बना सकता ना, बताओ। या तो इस रो को बी से मल्टीप्लाई करनी पड़े, या फिर इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करना, इसके अलावा और कोई चारा है क्या, बताओ। हम्म, इसके अलावा और तो कोई चारा नहीं है ना। अब No, sir. अगर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो बी से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा इनटू बी, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी। तो कुछ मजा नहीं आया, कुछ अजीब सी टर्म बन गई। आप कॉलम वाइज सोचो, उसको बी से मल्टीप्लाई करना हो तो फिर मजा आ गया। देखो भाई, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये बी से बी कट गया। ठीक है, तो करना क्या है पता है, रो वाइज कॉमन लिया था ना, उनको कॉलम वाइज पुट कर दो वापस। निकाला तो रो वाइज, ए यहाँ से गया, बी यहाँ से गया, और सी यहाँ से गया। अब वापस इनको पुट करना शुरू करो, ए इस कॉलम में, बी इस कॉलम में, सी इस कॉलम। भाई हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो वापस उसको किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। अब अगर रो से कर रहे हैं तो वापस कुछ वैसी चीज बन रही है जैसी पहले थी, तो हम कॉलम में पुट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैं ए पुट करूं, मतलब ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे कॉलम को, देखो क्या बन रहा है, पूरे कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करना है, बताओ क्या बनेगा। ए स्क्वायर प्लस वन, भाई ए से मल्टीप्लाई हुआ है तो ए से ए कट गया, और ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ए स्क्वायर, अगेन ये स्क्वायर। कॉलम नंबर टू को बी से मल्टीप्लाई कराओ तो ये बी स्क्वायर, ये बी से बी कट गया तो ये बी स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाला बी स्क्वायर। और कॉलम नंबर सी को भी कराओ तो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस। अब देखो काफी इजी टर्म्स और काफी ऐसी टर्म्स आ गई जो हमको चाहिए। अगर मैं यूं ऐड कर दूं तो हो गया मेरा काम, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस, यूं तो मत करना, यूं तो नहीं हुआ पर यूं हो गया। तो बस फिर अब आप कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री को ऐड कर दो, अप्लाइंग प्रॉपर्टी, मतलब अप्लाइंग आर वन नहीं कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। देखो ऐसा करने से क्या होगा, वी गेट, तीनों में एक ही चीज आ जाएगी, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे भी वही वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
यहाँ पे भी वही 1 + a² + b² + c², और तीसरे एलिमेंट में भी 1 + a² + b² + c²। और बाकी एलिमेंट्स को लिख दो, b² + 1, लास्ट में अगेन b², और यहाँ पे भी c² +1। ठीक है, 1 + a² + b² + c² को ले लो कॉमन, अंदर बचता है 1 1 1 b² c² b² +1 c² b² c² +1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. नो। अब क्या करते हैं, 3 1 आ गए हमारे पास, वही शूट एनी 2 1s, किसी भी 2 1 को शूट करके 0 बनाओ। तो मैं इन दोनों को 0 बना देता हूँ, पहले एलिमेंट को 1 कर देता हूँ। तो अगर इन दोनों को 0 बनाना है तो चेंज इसको भी R1 के अकॉर्डिंग, इसको भी R1 के अकॉर्डिंग, दोनों को R1 के अकॉर्डिंग। तो नाउ अप्लाइंग R2 को चेंज कर रहा हूँ पहले मैं, R2 चेंजेस टू R2 - R1, एंड R3 को भी चेंज कर दो, R3 चेंजेस टू R3 - R1। तो रो 1 को तो एज इट इज वी गेट डेल्टा इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। रो 1 एज इट इज 1 b² c²। और R2 - R1 करना है 0, b² +1 में से b² गया, बचा 1, c² में c² बच गया, बचा 0। R3 में से R1 माइनस करना है, 1 - 1 0, b² में से b² गया, बचा 0, एंड c² +1 में से c² गया, बचा 0, ओ बचा 1, सॉरी। चलो, अब काफी सारे इजी टर्म्स आ गई है, वैसे भी 1 0 ऐसे टर्म्स। चाहो तो आप रो 1 के रो 3 के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और चाहो तो कॉलम वन के अलोंग कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। तो 1 + एक्सपेंडिंग अलोंग, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, ये सारी स्टेप्स लिखनी है हमको एग्जाम में। एक्सपेंडिंग अलोंग रो कॉलम 1, वी गेट डेल्टा इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू 1 + a² + b² + c² एज इट इज। अंदर चलता हूँ, 1 का साइन चेंज नहीं होगा, है ना, 1 का साइन चेंज नहीं होगा, एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 × 1 1 -0 0 0, तो ये तो 1 ही बन गया। तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + a² + b² + c², RHS। बताइए, एनी डाउट? हम्म, कोई डाउट बच्चों? No, sir. अगला वाला जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, और आपको जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करवाया था, इवन एक्सरसाइज नंबर 1 से ही पहले मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले। देखो, इस तरह की थ्योरी देखी थी आपने डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, ये वाली थ्योरी, कि आर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, और a × k भी कर दूं, और फिर डिटर्मिनेंट निकालूं, तो k की पावर n बाहर आ जाती है। मतलब जिस स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो बाहर आ जाएगा, और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स उसके पावर लग जाएगी। याद है, बताई थी ऐसी चीज प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले ही। तो उसी पे क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, और के को ए से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालो, तो किसके इक्वल आएगा? तो किसके इक्वल आएगा, वो वही के जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, तो k³ और फिर डिटर्मिनेंट है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताओ आंसर। सी। सी। ठीक है। और देखो, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा। देखो फटाफट से 2 मिनट में इसका प्रूफ, नहीं तो फिर ये रह ही जाएगा। देखो मेरे को एक 3x3 की मैट्रिक्स लेनी है, तो ए को मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। कुछ भी एलिमेंट्स मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये हो गई एक 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। अब क्या करना है आगे मुझे, के को ए से मल्टीप्लाई करना है, के को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ के मल्टीप्लाइड बाई ए, व्हेन एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, उसके सारे एलिमेंट्स उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। के ए के बी के सी के डी के ई एंड के एफ के जी के एच के आई। तो उस टाइम मैंने रूल लिखवाया था, उसका प्रूफ आ जाए तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। हालांकि इसमें तो मल्टीपल चॉइस ही था, आपको केवल टिक ही करना था रूल पढ़ के, पर फिर भी अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आ जाए कि इस चीज को प्रूफ करो। अब देखिए डिटर्मिनेंट के केस में, अब इसके ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो पूरी मैट्रिक्स का, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू, ये जो भी चीज रखी है ये इस पूरी का डिटर्मिनेंट, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। अब देखो क्या डिफरेंस था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। मैट्रिक्स में मैं सब में से के बाहर निकालता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर एक रो से या एक कॉलम से मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो चाहो तो आप इस रो से के को बाहर निकाल दो, इस रो से के को बाहर निकाल दो, इस रो से के को बाहर निकाल दो, या फिर पर्टिकुलरली इस कॉलम से के को बाहर निकाल दो, इस कॉलम से के दूसरे के को बाहर निकाल दो, इस कॉलम कॉलम वाइज चलो या रो वाइज चलो, कुल मिला के 3 बार के बाहर निकलेगा। दैट मीन्स इक्वल टू के क्यूब बाहर निकल जाएगा, और अंदर जो के निकलने के बाद मैट्रिक्स बचेगी वो सेम होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, which is same as matrix A. Proved. समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर, के क्यूब इंटू मैट्रिक्स, ओ के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया बच्चों? जब अंदर डालेंगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, जब बाहर निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स में के अंदर गया था सिंगल, डिटर्मिनेंट में वो के क्यूब बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि तीनों रो से अलग अलग करके बाहर निकलेगा। तो के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट है तो हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी बताओ। हम्म। तो क्या प्रूव हो गया, ये डिटर्मिनेंट होल डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए था, वो चीज प्रूव हो गई नीचे, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था इसको, के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट से स्टार्ट किया था, और खत्म कहाँ पे किया, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो बच्चों समझ आया? हाँ जी, बोलो गर्ल्स। Yes. राजा समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Determinant is a square matrix. No, determinant is not a matrix. Determinant is a number associated to a matrix. ये भी slightly wrong है, क्योंकि determinant एक नंबर है, लेकिन वो किसी भी मैट्रिक्स से अटैच हो ऐसा हो नहीं सकता, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही अटैच होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इससे एसोसिएटेड कोई भी नंबर नहीं आ सकता जिसको मैं कह सकूँ वो इसका डिटर्मिनेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन वाइज, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर विच इज एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर। चलिए, हो गई एक्सरसाइज।
ये यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज हो चुकी है। बिलीव मी, इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज ही ये थी। आगे की एक्सरसाइज आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, केवल सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम से आगे की एक्सरसाइज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ सोचना भी पड़े, बस सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो कल की क्लास में अपन शुरू करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जो बची हुई 4 एक्सरसाइज हैं, दे आर वेरी वेरी इजी, आराम से हम कर लेंगे। मेन बस इस एक्सरसाइज को करना ही था, और भी इसको रिवाइज कर लेना, और कोई क्वेश्चन मिले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सॉल्व नहीं हो रहा हो तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा प्लीज, जो पीछे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल 16 एंड 15 तो इम्पोर्टेंट है ही सही, इनको तो देखना ही है आपको, है ना। ठीक है बेटा, लीव करें क्लास को, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा शायद, कितने बजे है? नेक्स्ट क्लास है ना बेटा, या नहीं है आज? यस सर है। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।